कभी सोचा है इस साल इतनी भयानक गर्मी क्यों है? अगर ये सवाल मन में आया है तो यकीन मानिए ये सवाल हर किसी के मन में है। साल 2024 दुनिया भर में तापमान के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। तो चलिए इस असाधारण गर्मी के पीछे के विज्ञान को थोड़ा कुरेदते हैं और जानते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। आंकड़े सच कहूं तो चौंकाने वाले हैं। सोचिए, जनवरी 2024 इतिहास का सबसे गर्म जनवरी था। फिर आया फरवरी और उसने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ये सिलसिला रुका नहीं, मार्च और अप्रैल ने भी यही कहानी दोहराई। मतलब ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। हमारी पृथ्वी लगातार 11 महीनों से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी झेल रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका सारा दोष सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग पर डाल देना चाहिए? जवाब है नहीं। ग्लोबल वार्मिंग यकीनन एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन इस साल की इस जबरदस्त गर्मी के पीछे दो और बड़ी ताकतें काम कर रही हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा कारण है एल नीनो। ये एक कुदरती जलवायु घटना है जो सदियों से होती आ रही है, लेकिन हमारे बदलते हुए क्लाइमेट की वजह से इसके असर अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी होते जा रहे हैं। तो आखिर ये एल नीनो है क्या भला? इसका पूरा साइंटिफिक नाम है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, या शॉर्ट में कहें तो ENSO। और ऐसे कोई छोटी मोटी घटना समझने की भूल मत कीजिएगा। सूरज के चारों ओर पृथ्वी के घूमने के बाद ये हमारी जलवायु पर असर डालने वाला दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल फैक्टर है। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन को एक बहुत बड़े बाथटब की तरह सोचिए। जैसे बाथटब में पानी हिलाने से लहरें बनती हैं, ठीक वैसे ही हवाएं इस विशाल महासागर के गर्म पानी को एक किनारे से दूसरे किनारे तक धकेलती रहती हैं। अब जरा यहां गौर कीजिए। यहां नॉर्मल और एल नीनो वाले हालात में फर्क दिखाया गया है। नॉर्मल सालों में तेज हवाएं गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं, लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं समझ लीजिए सुस्त पड़ जाती हैं। और इसका नतीजा ये कि वो गर्म पानी या तो अपनी ही जगह पर रुक जाता है या फिर वापस अमेरिका की तरफ बहने लगता है। और बस इसी एक बदलाव से पूरी दुनिया के मौसम का पूरा मिजाज ही बदल जाता है। और इसके परिणाम हम आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। ब्राजील में आई वो भयानक बाढ़, दक्षिणी अफ्रीका में पड़ा वो भयंकर सूखा, और दक्षिण पूर्व एशिया में जानलेवा हीट वेव। ये सब कहीं ना कहीं इसी शक्तिशाली एल नीनो घटना से जुड़े हुए हैं। तो ये तो हुई दुनिया भर की बात। अब आते हैं उस एहसास पर जो हम रोज महसूस करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि 40 डिग्री का तापमान कभी बहुत ज्यादा लगता है और कभी उतना नहीं? थर्मोमीटर पर तो एक ही नंबर दिखता है, पर हमारी बॉडी को अलग क्यों महसूस होता है? ये एक बेहतरीन उदाहरण है। दिल्ली की 45 डिग्री वाली सूखी गर्मी अक्सर मुंबई की 38 डिग्री वाली चिपचिपी गर्मी से ज्यादा बर्दाश्त करने लायक क्यों लगती है? इसका सारा राज हवा में छिपी एक चीज में है, नमी, जिसे हम ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहते हैं। इस एहसास को नापने के लिए साइंटिस्ट्स एक पैमाना इस्तेमाल करते हैं जिसे हीट इंडेक्स कहते हैं। ये हवा के तापमान और नमी दोनों को मिलाकर बताता है कि हमें असल में कितनी गर्मी महसूस होगी। जी हाँ, वो जो फोन के वेदर ऐप पे फील्स लाइक वाला टेम्परेचर दिखता है ना, वो यही हीट इंडेक्स होता है। इस चार्ट को जरा देखिए। जब तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस और हवा में नमी है 50%, तो पता है कैसा महसूस होगा? 41 डिग्री जैसा। अब इसी 35 डिग्री पर अगर नमी बढ़कर 75% हो जाए तो महसूस होने वाला तापमान सीधा 53 डिग्री पहुंच जाता है। मतलब जानलेवा। और यही वो वजह है कि चिपचिपी नमी वाली गर्मी में हीट स्ट्रोक का खतरा इतना ज्यादा क्यों होता है। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी फैक्टर की, जो हमारी गर्मी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, और वो है हमारे अपने शहर। क्या कभी सोचा है कि शहर अपने आसपास के गांव देहात के इलाकों से हमेशा ज्यादा गर्म क्यों रहते हैं? दिल्ली में हुई एक स्टडी ने इस फर्क को बिल्कुल साफ कर दिया। कंक्रीट के जंगल जैसे कनॉट प्लेस, हरे भरे हौस खास डिस्ट्रिक्ट पार्क के मुकाबले 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा गर्म पाए गए। सोचिए जरा, एक ही शहर के अंदर तापमान में इतना बड़ा फर्क। तो ऐसा होता क्यों है? खैर, इसकी कई वजह हैं। शहरों की काली सड़कें और कंक्रीट के बिल्डिंग्स सूरज की गर्मी को सोख लेती हैं। पेड़ पौधों की कमी होती है जो नेचुरल कूलिंग का काम करते हैं, और ऊपर से गाड़ियों और एसी से निकलने वाली गर्मी इस प्रॉब्लम को और भी बढ़ा देती है। इसी असर को अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम इस बढ़ती गर्मी के आगे लाचार हैं?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर यह है कि हमारे पास इसके समाधान मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि हम अपने शहरों को ठंडा कैसे बना सकते हैं। और पता है, समाधान कई बार बहुत सिंपल होते हैं। छतों को सफेद रंग से पेंट कर दो, ये सूरज की रोशनी को वापस भेज देगा और बिल्डिंग्स ठंडी रहेंगी। ज्यादा से ज्यादा पार्क, पेड़ और हरी छतें बनाओ, ये तो नेचुरल एयर कंडीशनर का काम करते हैं। और हाँ, हम स्मार्ट टेक्नोलॉजी का भी फायदा उठा सकते हैं, जैसे कि रेडिएंट कूलिंग सिस्टम। इसमें बिल्डिंग्स की दीवारों और छतों में ठंडे पानी के पाइप्स लगाए जाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। सदियों पहले ताजमहल जैसी शानदार इमारतों को ठंडा रखने के लिए ठीक इसी तरह पानी की नहरों का इस्तेमाल होता था। है ना पुराने ज्ञान और नई तकनीक का बेहतरीन संगम। इन सभी समाधानों को अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो आने वाला कल कैसा होगा, ये एक बहुत गंभीर सवाल है जिस पर सोचना ही होगा। एक हालिया स्टडी एक बहुत ही डरावनी तस्वीर दिखाती है। 2050 तक इंडियन ओशन के कई हिस्सों में लगभग परमानेंट समुद्री हीटवेव की हालत बन सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत जैसे देशों में साल की 365 दिनों में से 250 दिन तक लू का कहर रह सकता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। भविष्य हमारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है और एक्शन लेने का समय अभी है।